Students, turn your page number 78. Effects of physical environment on people of Pakistan. इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारा इर्द गिर्द का माहौल है वो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको कैसे अफेक्ट करता है. The physical environment is where individuals live, learn, work and play. First of all, underline the word environment and write above the surroundings or conditions. It includes all the biotic and abiotic resources that provide us our basic needs and opportunities for social and economic development. We interact with our physical environment daily. This way, it has a prominent effect on the lifestyle of people belonging to different regions of Pakistan. इसमें हमने पढ़ा कि जो हमारा इर्द गिर्द का माहौल है, जो कंडीशंस हैं, वो उसके पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको किस तरह से अफेक्ट कर रही हैं. एनवायरनमेंट कहते हैं एक ऐसे कंडीशन, एक ऐसा हमारा इर्द गिर्द का माहौल जिसमें हम खेलते हैं, कूदते हैं, सीखते हैं, एक दूसरे से काम करते हैं, ये सब पॉसिबल होता है. और इसी माहौल के अंदर बायोटिक, अंडरलाइन द वर्ड बायोटिक, जिसका मीनिंग है लिविंग थिंग्स, और एबायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग थिंग्स. तो हमारे इस इन्वायरमेंट के अंदर हमें बहुत सी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही हमारी जो ज़रूरियात हैं, हमारे जो मौके हैं, उन सबको प्रोवाइड करती हैं ये दोनों ही चीज़ें. अब आप लिविंग थिंग्स में आप ले लें, जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, हम उनसे फ़ायदा लेते हैं, हम खाते भी हैं, जैसे गाय है उसका दूध भी हम पीते हैं, हम मक्खन लेते हैं और ये सब है. फिर प्लांट्स हैं तो वेजिटेबल्स हैं, हम खाते पीते हैं, राइट. इसी तरह जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसके अंदर आपका आ जाता है कि जैसे हमारी मिनरल्स हैं, हमारी ज़मीन से निकलते हैं, जिसके अंदर गैसेस शामिल हैं, जिसके अंदर हमारा लोहा है जो हम अपने इस्तेमाल में लेकर आते हैं. इसी तरह इसी तरह की नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं जो कि हमारे लिए काम में आती हैं. आई एम कंटिन्यूइंग द रीडिंग. Mountain ranges. In mountain ranges of Pakistan, the summers are pleasant and in winters the temperature falls below 0 degrees Celsius with heavy snowfall. People rear animals for a living. Some also adopt farming. Tourism is also one of the major professions. Firstly, underline the word rare and write above to breed and raise. हमने देखा कि जो माउंटेन रेंजेस हैं, जो पे माउंटेनस पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर जो समर्स होती हैं वो बड़ी खुशगवार होती हैं, यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती. और जो विंटर्स हैं उसमें जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल 0 डिग्रीज़ के ऊपर चला जाता है. और उस 0 डिग्रीज़ पे जाने के साथ साथ वहाँ पर काफ़ी जो है ना स्नोफॉल होती है वहाँ पर. इसी तरह वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका ज़्यादातर पेशा क्या होता है कि वो जो जानवर हैं उनको पालते हैं और उनके ज़रिए अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं. और दूसरी जगह पर वो जब समर्स का उनका आता है टाइम तो वो वहाँ पर फार्मिंग करते हैं, काश्तकारी करते हैं. और आपने देखा होगा कि हम अक्सर औकात घूमने फिरने के लिए भी नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, यानी माउंटेनस एरियाज़ में जाते हैं. तो उन्होंने दे हैव रिटन कि यहाँ पर टूरिज़म भी बहुत है. टूरिज़म मीन्स सियाहत, वहाँ पर सियाह भी आते हैं और इसी तरह हम लोग भी वहाँ पर सैर वगैरह करने के लिए जाते हैं. नाउ कम टू द प्लेन्स. In plains of Pakistan, it is hot during the summer and cold during the winter. The soil is fertile here, so people are engaged in farming. People also work in offices and factories. आपने इसमें पढ़ा कि जो प्लेन्स एरियाज़ हैं, मैदानी एरिया जिनको हम बोलते हैं, वहाँ पर गर्मियाँ बहुत गर्म और सर्दियाँ बहुत ठंडी होती हैं. वहाँ पर जो ज़मीन है वो ज़रख़ेज़ होती है काश्तकारी के लिए और लोग ऑफिस और फैक्ट्रीज़ में रहते हैं. फिर आपकी एग्जांपल आपको प्लेन्स एरियाज़ की मिल सकती हैं, जैसे ये पंजाब का हमारा प्रोविंस है तो ये लाहौर जो है हमारी सिटी, ये भी प्लेन्स एरियाज़ हैं. यहाँ पर आपने देखा होगा पहाड़ वगैरह नहीं है, ये प्लेन्स हैं एरियाज़. तो इसी तरह नाउ कोस्टल एरियाज़. In coastal areas of Pakistan, the weather is mostly humid. As these areas have the ports, these are the trade hubs of Pakistan. People here are engaged in fishing and trading.
अंडरलाइन द वर्ड कोस्टल एंड राइट डाउन शोर लाइन। मेरे कोस्टल कहते हैं दरिया का जो किनारा होता है उस हिस्से को बोलते हैं। यहाँ पर जो कोस्टल एरियाज़ हैं आपको मिसाल मिलेगी सिंध के इलाके की, कराची की। आपने देखा होगा कराची में समुंदर भी है, लोग वहाँ पे जाते हैं और सैर व तफरीह के लिए। तो वहाँ पर जो वेदर है वो ज़्यादातर ह्यूमिड होता है, यानी आबी बुखारात जो है हवा में बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये एरिया जो है कहलाता है कि यहाँ पर पोर्ट्स वगैरह बहुत है, जैसे पोर्ट कासिम है वहाँ पर ट्रेड एरियाज़ हैं, यानी शिप्स वगैरह आती हैं समुंदर पे। और लोग ज़्यादातर किस में मछेरे हैं वहाँ पर, क्योंकि समुंदर लगता है, मछलियाँ वगैरह वो करते हैं। और इसी तरह वहाँ पर तजारत का काम भी है। प्लेटूज़। The plateaus of Pakistan have dry, cold climate. People are engaged in animal rearing, mining, industries and farming. जो प्लेटूज़ का आपको बताया था उसके वहाँ पर भी वेदर जो है काफ़ी ड्राई सा होता है और कोल्ड क्लाइमेट होता है, यानी ठंडा भी होता है लेकिन ड्राई भी होता है वहाँ पे। और जो लोग हैं वो ज़्यादातर उसी तरह से जो है जानवरों को पालते हैं। इसी तरह वहाँ पर माइनिंग होती है, इंडस्ट्रीज़ हैं यानी कारखाने बने हुए हैं, और फार्मिंग भी होती है। बेटा अंडरलाइन करें माइनिंग के वर्ड को और इस पर लिखें प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। माइनिंग कहते हैं जैसे हम आपने देखा होगा इन एरियाज़ में जहाँ पे जैसे प्लेटूज़ है वहाँ पर ज़मीन में से मिनरल्स निकाले जाते हैं।